जैसे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है इस क्षेत्र में, है नीतीश कुमार को वोट मिलता है यहाँ पर? मुस्लिम कम्युनिटी उनसे नाराज़ है। क्यों? है हिम्मत अगर बीजेपी के किसी भी लीडर को या इसके कि नीतीश कुमार ही अगला मुख्यमंत्री होगा, है हिम्मत तो ऐलान कर दे। पार्टी में जो कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं बरसों बरसों तक, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है और उन्हें मौका दिया जाता है जो लेटरल एंट्री के थ्रू आते हैं। तो मैथिली ठाकुर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, हम समझते हैं यहाँ पर जितने सारे लोग होंगे उसमें सबसे पहले मैं मैथिली ठाकुर से अवगत हूँ, लेकिन वो भी बेचारी फंस चुकी है। उसको अभी मैच्योरिटी हासिल करना चाहिए, तब आना चाहिए मैदान में। हम फैन हैं शारदा सिन्हा के भी, तो शारदा सिन्हा से ज़्यादा मकाम अभी तक मैथिली को हासिल नहीं हुआ है। शारदा सिन्हा से ज़्यादा मकाम हासिल। सिन्हा का कौन सा गाना अच्छा लगता है? शारदा सिन्हा का तो हम समझते हैं कि शादी ब्याह जो होगी ना बगैर शारदा सिन्हा के, और छठ का गीत है बगैर शारदा सिन्हा के, वो अधूरा रहेगा। कब तक भाएगा मित्रों दूर का ढोल सुहाना, समय उचित आया है अब अपने को अपनाना। तो हम घनश्यामपुर में थे, घनश्यामपुर के बाद अब इस पाली इलाके में आ गए। ये थोड़ा पास में ही पड़ता है, दूसरा गांव है। अलग अलग जगहों पे थोड़ा जाकर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि विधानसभा के लोग क्या सोच रहे हैं। अलीनगर विधानसभा है, हॉट सीट मानी जा रही है। मैथिली ठाकुर यहाँ से चुनावी मैदान बीजेपी की तरफ से हैं। विनोद मिश्रा हैं यहाँ पे आरजेडी की तरफ से। थोड़ा लोगों से समझ रहा हूँ माहौल की क्या है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसूद आलम है। क्या करते हैं आप? प्राइवेट एक स्कूल है, उसमें पढ़ाते हैं। अच्छा, स्कूल में पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? नहीं, मदरसा है। मदरसा में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं आप? हम पहले तो इंग्लिश अंग्रेजी हिसाब पढ़ाते थे, अब हमको हमारे ज़िम्मे ऑफिस दे दिया गया है, ऑफिस मेंटेन करता हूँ। मदरसों में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ इस्लामी तालीम रहती है कि बाकी अन्य सब्जेक्ट? टोटल ऑलराउंडर वो ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट के लिए लाइफ को बनाने के लिए तमाम शिक्षा दी जाती है। कल को वो अगर चाहे कि मैं इस मदरसे में नहीं पढ़ूँ, कॉलेज में जाऊँ, तो जा सकता है। उतना नॉलेज दे दिया जाता है। वहाँ मैट्रिक स्तर तक की पढ़ाई है, मैट्रिक की समझ 10वीं तक की। 10वीं तक। उसके बाद बाहर पढ़ना पड़ता है। हाँ, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है कि अब तुम जहाँ चाहो पढ़ो। अगर मदरसे लाइन में पढ़ेगा तो ऊँचे इदारे में जाएगा, और नहीं स्कूल लाइन में पढ़ेगा तो स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। उसके मौलवी बनना होगा, इस्लामिक स्टडीज़ करनी होंगी तो वैसी जगह पर पढ़ेगा। अगर कंपटीशन में जाना होगा तो अलग। तो इसलिए उसके लिए ये भी सब्जेक्ट ज़रूरी है। इब्तदाई जो होता है शुरू का, वो तो अंग्रेज़ी हिंदी हिसाब ज़रूरी ना है। अच्छा, ये बताइए कि आप शिक्षक रहे हैं, आप तो मान लीजिए मैनेजर वाला काम करते हैं, तो आसपास 10वीं के बाद की पढ़ाई लिखाई क्या व्यवस्था है यहाँ पर इस क्षेत्र में? अगर 10वीं के बाद कोई पढ़ना चाहे तो कैसे स्कूल हैं, कैसे कॉलेज हैं? इसके लिए तो प्राइवेट स्कूल सब भी खुला हुआ है। अब कैंडिडेट को, स्टूडेंट को जहाँ तबीयत होती है वहाँ जाता है एडमिशन लेने। हमारे बगल में एक विनोद मिश्रा जी आपके खड़े हैं, इनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंटर तक की पढ़ाई होती है, उसमें भी जाके फीस देता। तो प्राइवेट हो गया, सरकारी व्यवस्थाएं कैसी? सरकारी में एक है हाई स्कूल हमारे बगल में, पहद्दी हाई स्कूल, BDYHE स्कूल, क्या नाम? हाँ, व्यवस्था नहीं, व्यवस्था से सही नहीं है। वहाँ का व्यवस्था जो है ना, पढ़ाई के मामले में व्यवस्था सही नहीं है। क्या व्यवस्था में दिक्कत है? एक भी शिक्षक जो है ना टाइम पे जो है ना वहाँ पे जो है ना नहीं रहते हैं, और बच्चे जो है ना ग्राउंड में जो है ना, बहुत बड़ी ग्राउंड है, उसमें जो है बच्चे खेलते रहते हैं। पढ़ाई जो है ना, मतलब जो पढ़ाई चाहिए यहाँ पे शहर के जैसा, वैसा व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। पढ़ाई नहीं होती? नहीं है। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। आप पढ़े हैं क्या वहाँ पर? जी, हम पढ़े हुए हैं। अभी पता है? जी जी। पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल। अच्छी पढ़ाई नहीं है अभी। आप क्या करते हैं अभी? अभी फिलहाल बेरोजगार है। बेरोजगार? जी। कितनी पढ़ाई की है आपने? इंटर करके छोड़े हुए हैं। जी। तो इंटर के बाद वैसे इंटर तक पढ़ाई की है आपने, तो आपको क्या लगता है किस तरह का रोजगार आपको मिलना चाहिए? अभी जो तेजस्वी यादव जो उनका जो मैनिफेस्टो आया है, तो सरकार जो है चेंज होनी चाहिए, और हम लोग चाहते भी हैं तो सरकार चेंज होना चाहिए, जब भी रोजगार और इस तरह का क्या बोलते ये। आपको नहीं लगता कि आपने पढ़ाई कम की है? आपको और पढ़ना चाहिए था, ग्रेजुएशन करना चाहिए था, तो क्यों नहीं पढ़ाई किया? नहीं किए, मजबूरी की वजह से। मजबूरी? क्या घर में संसाधनों की कमी थी या आपका मन नहीं लगता था? क्या बात है? नहीं, मजबूरी था। जी जी। अभी कुछ करते हैं काम धंधा रोजी के लिए? अभी कुछ भी नहीं, ऐसे जो है ना टाइम पास। जी। कोई लोकल रोजगार नहीं यहाँ पर? कोई काम धंधा दुकान करते हैं, दुकान है, फॉर्चून दुकान है। किस चीज़ की दुकान? फॉर्चूनर का जो ना वो जो होता है ना अपना किराना स्टोर। जी जी। तो भी तो रोजगार है। जी जी। इसको रोजगार नहीं मानते आप? नहीं ना, मानते हैं, मगर उससे क्या होने वाला है। बाबा आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अब्दुल हफीज़ हुआ। क्या करते हैं आप? मैं शुरू से लेकर अब तक एक तरह से सोशल वर्कर हूँ मैं। सोशल वर्कर। हाँ। क्या करते हैं आप मदद के लिए लोगों की? आए सोशल में क्या करते हैं आप? सोशल में करते हैं हर एक तरह का जो जिसको जो ज़रूरत हुई उसके लिए। और लगभग 20 साल से मैं ऐसे तो हमारे पास हिंदू लड़की भी थी, लेकिन मुस्लिम लड़कियों को मैं शिक्षा में एक तरह का 20 साल से फ्री एंड कॉस्ट। हाँ, ये मैं तालीम मुस्लिम बच्चियों को, लड़कियों को आप पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं? पढ़ाते क्या हैं। पढ़ाते हैं आप? मैं लगभग साइंस सब्जेक्ट छोड़ के सब, फिजिक्स के, केमिस्ट्री छोड़ के, मैथ छोड़ के, हाँ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। जिन बच्चियों को पढ़ाया उनमें से कुछ बच्चियां बाहर निकली, कुछ अच्छा नौकरी काम धंधा जहाँ? हाँ, बाहर निकली भी है, नौकरी भी हुई है। और आपने जो इनसे एक सवाल किया था, मतलब 2 इंस्टीट्यूट है बिहार में मदरसा के हिसाब से। एक होता है कि प्राइवेट और एक होता है गवर्नमेंट एडेड। तो जो मदरसा गवर्नमेंट मतलब ये है एडेड है, गवर्नमेंट एडेड मदरसा है, उस मदरसा में जो उसका क्लास है फ़ौकानिया, मौलवी, आलिम, तो ये जो है इसका टू फ़ौकानिया इसका टू मैट्रिक, मौलवी इसका टू इंटर। अगर मौलवी करने के बाद, अब मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा बेटा है हाफिज़ हुआ, मौलवी हुआ, मौलवी करने के बाद जाके दरभंगा सीएम कॉलेज में एडमिशन लिया उस आधार पे, लेके वहाँ से बीए किया, बीएड किया, टीचर है अभी हाई स्कूल में। हाँ, तो ये दोनों इक्वल है। और हम आपको ईमानदारी से बताते हैं कि मदरसा में जो मतलब यानी सिलेबस है, उस सिलेबस अगर कोई पढ़ लेगा तो बहुत विद्वान होगा। स्कूल कॉलेज में उतना हार्ड सिलेबस नहीं है। हाँ, मदरसे का सिलेबस हार्ड है? हार्ड है। हाँ, यहाँ 5 सब्जेक्ट है, वहाँ मैट्रिक में 9 सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट यहाँ है मदरसे में मैट्रिक में नहीं है। हाँ, जो मैट्रिक में सब्जेक्ट है वो है यहाँ सब सब्जेक्ट है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वहाँ एक्स्ट्रा 4 सब्जेक्ट है। जैसे आपने एजुकेशन की बात की, तो जैसे बाबा ने बताया कि क्षेत्र में, और इस भैया ने बताया कि एजुकेशन की हाई स्कूल के बाद अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, हम भी मानते हैं कि नहीं है। यहाँ पर गांव हर एक पंचायत में हाई स्कूल हो गया, 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई होती है। और मैं बता दूं बंधु कि मैं रोज़ाना वॉच करता हूँ अपने यहाँ के हाई स्कूल को, खिड़की के नज़दीक होकर के ये क्या पढ़ाता है रोज़ाना। ये बात नहीं है कि कभी एब्सेंट हो गया, लेकिन हम कमी पाते हैं, हम एचएम से बोलते हैं, हम टीचरों से कहते हैं कि जैसे मुद्दा हो गया एजुकेशन वाला, है ना, पढ़ाई लिखाई का। स्वास्थ्य की कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पर? अस्पताल वगैरह कैसे हैं? और जो अन्य सुविधाएं होती हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, रोज़गार की बात है नौजवानों की। हाँ, नौजवान बेरोज़गार बहुत है। और बेरोज़गारी की वजह से एक चीज़ पैदा हो रहा है, बेरोज़गारी के वजह से समाज में कुछ मतलब यानी करप्शन बढ़ रहा है। हाँ, अब जैसे कि हम बता रहे हैं, बेरोज़गार है, चोरी वगैरह का मामला बढ़ रहा है, बेरोज़गारी की वजह से बढ़ रहा है। अब बेरोज़गारी की वजह से आप महसूस नहीं करेंगे, हम दिखा देते कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग इस अंदाज में जी रहे हैं जो नहीं कहा जा सकता। तो नौजवान जैसे इनके जैसे हैं, वो यहाँ तो रोज़गार आप बता रहे हैं नहीं, तो सब बाहर जाते होंगे, हैं? सब नौकरी करने बाहर जाते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। ग्रेजुएशन किया, यहाँ बैठे इंतज़ार किया, नहीं हुआ, मजदूरी करने के पे मजबूर है, बाहर जाके पलायन करते हैं। पलायन रुक नहीं रहा है, पलायन का दावा हर एक सरकार कर रही है, हर एक सब कर रहे हैं, लेकिन पलायन रुक नहीं रहा है। जहाँ तक आपका स्वास्थ्य का सवाल है, अब देख लीजिए स्वास्थ्य का क्या पोजीशन है। हम तो ये बेलाग कहेंगे, और इससे पहले भी हमने आवाज़ उठाया था, हम प्रशासन को ले जा कर के सिविल सर्जन तक को खबर करके बुलाया था। और यहाँ हम वो हॉस्पिटल के लोग जो एक्सपायर दवाई हो जाता है, उसको जो गाड़ा था ज़मीन के अंदर हॉस्पिटल कैंपस में, उसको मैंने उखड़वाया था पुलिस के जरिए। इस तरह का व्यवस्था है, दवा मिलेगी नहीं, आप जाइए। गाड़ रखी थी? हाँ, गाड़ रखी थी, और इसको सारे लोग, हाँ, सारे लोगों ने एक्सपायर दवाई नहीं, अब वो एक्सपायर ही दवा हुआ, तो हमारे कहने का पेशेंट को मिल नहीं रहा, दवा एक्सपायर कर रहा है, एक्सपायर किया, हम गाड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। टेबलेट सर दर्द में भी जो ना वही टेबलेट मिलता है हॉस्पिटल में। पेट दर्द होता है तो वही टेबलेट मिलता है। मतलब किसी भी चीज़ की बीमारी के लिए जाते हैं ना हॉस्पिटल, तो एक ही दवा मिलता है, चाहे वो हड्डी में दर्द हो या पेट में दर्द हो या जहाँ भी हो,
एक ही दवा मिलता है। और रही बात सरकारी स्कूल नहीं मिले। हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, अगर शिक्षा का व्यवस्था सही रहता, हर एक पंचायत में हाई स्कूल है, इंटर तक है, +2 है, अगर शिक्षा का व्यवस्था सही रहता तो इतना प्राइवेट स्कूल खुल करके प्राइवेट में लोग नहीं जाते। प्राइवेट स्कूल क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि सरकारी ठीक नहीं है। एक मिनट, गवर्नमेंट दे रही है बच्चों को खाना, बैग दे रही है, पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही, साइकिल दे रही है, उसके बावजूद भी प्राइवेट के तरफ बच्चों का ज़्यादा रुझान है और बच्चे भागते हैं प्राइवेट के तौर पर, पढ़ाई वहाँ होती है। ये सब सारी हाँ, क्या नाम भैया आपका? नाम नहीं बोलेंगे, बाबा क्या नाम है? हम लोग बोलने नहीं आता है। अरे बोल तो ना, कितना बढ़िया। नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? आनंद। क्या करते हो? मैंने बीटेक किया हुआ है जेल बजाज से। बीटेक किया हो? जी। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं। हाँ। वोटर हो यहाँ के? हाँ। क्या देखकर क्या मुद्दे तुम्हारे रहते हैं वोट देने पे? वोट देने के कि यहाँ जो असली मुद्दे हैं, ये लोगों ने जो बताया, जो एजुकेशन वही है, बट लोकल मुद्दे हैं कि जो लोकल पार्टी में जो कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं बरसों बरसों तक, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है, और उन्हें मौका दिया जाता है जो लेटरल एंट्री के थ्रू आते हैं, बाहर से जो आते हैं। तो मेरा मैथिली ठाकुर की बात कर रहे हैं, जी, हैं? कि उनको जो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, वो ठीक नहीं लग रहा आप लोगों को? ठीक नहीं, वो संगीत के क्षेत्र में अच्छा कर रही थी, लेकिन यहाँ के पब्लिक से उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की, कभी जाना नहीं, अचानक से आए और ये आपने यहाँ और चलती रही। तो आप जब यहाँ के मुद्दे नहीं जाने, यहाँ के लोगों से ना जुड़ पाए, तो अचानक से आके आप क्या कर दोगे? कुछ खास बदलाव तो करने दोगे? आप एजुकेशन से जुड़े रहते या कुछ किसी ऐसे काम से ना, तो आपने अगर आप बढ़े भी तो कुछ ऐसे दरभंगा में जो लोकगीत में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, पर उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को आप बढ़ाते तो लोग जानते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोग वोटिंग कर रहे हैं। हमारे जैसे युवा जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, और क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? एजुकेशन का बहुत बढ़िया होना चाहिए। जैसे घनश्यामपुर प्रखंड है, तो इस प्रखंड में एक ऐसा मैं पीके की बात से सहमत हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए कि एक ऐसा किशोर की बात जी, जो ऐसा स्कूल होना चाहिए एक प्रखंड में, जिसमें सारी तरह की पढ़ाई हो सके। वो जो सेंट्रल स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जो नवोदय और या सैनिक स्कूल जाते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उस तरह की पढ़ाई लोकल लेवल पे, और स्पोर्ट्स में भी अच्छा जगह होना चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरह की डिमांड भी है यहाँ के लोगों का। क्या तो नौजवान, क्या नाम है आपका? नहीं इससे बोलो। आजा 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 भाई, कोई बात नहीं। अरे क्या, माइक काटता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम हुआ। क्या करते हैं आप? हम बिजनेसमैन हैं। हाँ। क्या बिजनेस करते हैं? हम सब्जी का कारोबार करते हैं। हाँ हाँ। सब्जी कहाँ से लाते हैं? अभी मधेपुर लखनऊ प्रखंड। अच्छा, कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 18 किलोमीटर। हाँ। सब्जियों के भाव कैसे चल रहे हैं इस वक्त? अभी तेजी है। तेजी है? हाँ। त्योहार की वजह से महंगे? हाँ, त्यौहार की वजह से। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऑलरेडी 2 साल का ट्रेनिंग किए हुआ, टीचर्स ट्रेनिंग किए हुआ, ये सब्जी बेच रहा है। इंटर करने के बाद इन्होंने ट्रेनिंग किया। क्यों, आपने कोई नौकरी के लिए तैयारी नहीं की? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये नीतीश कुमार की सरकार जो है ना, आपको ये चौमुखी विकास के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये एजुकेशन को साफ नीचा कर दिए, 0 पॉइंट पढ़ रहा है। हाँ, बीपीएससी का भी जो भी मैडम है, उसको कुछ नहीं आता पढ़ाने के लिए, और आज तक हम जांचे नहीं आता है। ये सब डोनेशन का माल है। डोनेशन दिया, पास किया, बीपीएससी में आ गया। पढ़ाई तो चौपट है। हर स्कूल में रास्ता में जो भी मिलता है हम देखते रहते हैं। जैसे हमारे दादा साहब बोले ना कि हम झांकते हैं, तो हम लोग भी रुकते हैं। बच्चे जो स्कूल से निकलते हैं तो पूछते हैं, तो कहता है खिचड़ी खा लिया, हो गया। क्या मिला जी? तो केला मिला। अरे क्या मिला? चुनाव के वक्त मुद्दे क्या रहते हैं आप लोगों के? हम लोगों का बदलाव चाहिए, तेजस्वी सरकार। हाँ, इसलिए कि इनको मन भर गया है। हाँ। आप लोगों ने नीतीश कुमार को वोट किया कभी? आप यहाँ जैसे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है इस क्षेत्र में, हैं? नीतीश कुमार को वोट मिलता है यहाँ पर? नहीं किया। क्यों नहीं देते नीतीश कुमार को? क्या कारण है? एक कारण बताएंगे, कारण तो बहुत है, लेकिन एक कारण बताएंगे। अब बिलखसूस मुस्लिम कम्युनिटी उनसे नाराज़ है। क्यों? उन्होंने सड़क, मान लीजिए सड़क बनाया, बिजली का है, ये सारे लोगों के लिए हुआ। और हम आपको बेलाग बोल रहे हैं, बिल्कुल इनकी बात भी हमको अच्छी लगी थी। बेलाग बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो बिहेव हुआ नेशनल बेसिस पे या राज्य बेसिस पे, इन्होंने कभी अपनी ज़ुबान नहीं खोला। जहाँ तक वक्फ बिल का है, वक्फ बिल में इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ सपोर्ट किया। इसलिए मुस्लिम समुदाय
इनसे नाराज़ है और हम नहीं चाहते। और हम क्या, हमारे जैसा बहुत मुसलमान चाहता है कि नीतीश कुमार घी में तर दिया होगा लेकिन उसको वोट नहीं देगा। हाँ, उसने नीतीश कुमार तो कहते हैं, डर को काटने की कोशिश किया। जैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई उन्होंने जो भी योजनाएं चलाई, जो भी काम किया, वो तो सबके लिए किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जात बिरादरी का हो। तो फिर वो विकास फैक्टर नहीं करता, उनका विकास के तरफ नहीं, विकास के तरफ हम अपने पहले का उन्होंने बनाया, सड़क बनी, उसमें इनकार नहीं है, पुल बना, बहुत हद तक विकास का काम उन्होंने किया। लेकिन एक तरफ जो एक समुदाय, किसी समुदाय के, किसी सरकार के निशाने पर रही, उसके बारे में उन्होंने कोई जुबान नहीं खोला, कभी भी नहीं। अब हम आपको बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान, यूपी में जिस अंदाज की सरकार चल रही है, या जिस तरह से बुलडोजर से, हालांकि मंदिर भी टूटी है, मस्जिद भी टूटा है, लेकिन 100 बरस रहने वाला गांव उजड़ गया है। क्या आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते कभी इस बात पे आप या प्रधानमंत्री से नहीं जिक्र कर सकते थे कि यूपी में इस तरह का कदम जो उठा रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, ये नाजायज़ कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ, नाजायज़ कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। हमारे कहने का मतलब योगी आदित्यनाथ क्या, योगी आदित्यनाथ तो एक तरफा, अरे हमारी सरकार, हमारा नेता, हमारा एमएलए जो सबको बराबर के नज़र से देखे, ख़ास तौर पे एक कम्युनिटी को निशाना बना करके उन्होंने जो कदम उठाया है ये खराब है। एक कम्युनिटी को बना करके, आप लोगों ने तो भाई सब दौर देखे हैं, लालू यादव का दौर भी देखा होगा, आप नीतीश कुमार का दौर भी देखा, आप लोग की उम्र हो गई, तो लालू यादव के दौर को बहुत याद दिलाया जाता है। कहा जाता है उस वक्त जंगल राज था, ऐसा कहा जाता है सरकारों की तरफ। नीतीश कुमार लगातार ये बात बोलते हैं, है ना, ये मुद्दा भी रहता है, इस चुनाव में भी रहता है, हर चुनाव में रहता है। आप लोगों ने देखा है क्या था जंगल राज, कैसा था दौर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कहने के लिए तो लोग कुछ भी बोल दें, अलग बात है। उनका जो 2 पीरियड बीता, वो जैसे एक मिसाल इन्होंने दिया कि नीतीश कुमार के समय में तरक्की हुई कि नहीं, तरक्की हुई, लेकिन जनरल किसी एक खास के लिए नहीं। कभी कभी मौका ऐसा आता है कि किसी एक समुदाय के लिए भी तरक्की होती है, उसमें इन्होंने बिल्कुल बायकॉट किया, यही इन्होंने कहा है। जैसे कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक या हिंदू धर्म के किसी लॉ के मुताबिक पर्सनली तौर पर अगर किसी मज़हब पे कोई आँच आता हो, उसमें आप कम से कम नहीं कुछ बोलिए तो साइलेंट तो रहिए, खामोश तो रहिए। माना जाता था भाई कि मुस्लिमों में भी एक तबका है जो नीतीश कुमार को वोट करता रहा है ना, करता, आप करता है, अपनी अपनी सोच जो है। भी है, बहुत सारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं मुस्लिम, बहुत सारे लोग हैं। नीतीश कुमार ने भी टिकट दिया है, मुस्लिम को टिकट दिया है, लेकिन मुस्लिम इस बात से नाराज़ है। हालांकि जब सियासत का जहाँ तक सवाल है राजनीतिक तौर पे कि जो गठबंधन उनका है, उस गठबंधन के जिम्मेदारों ने 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना पहले उनके कैंची लगा रखा है। जो सियासत जानते होंगे जो लोग, डूब के देखेंगे तो उन पर कैंची लगी हुई है। क्यों नहीं? नीतीश कुमार पे जो उनका गठबंधन है, अगर इस तरह की बात है तो बीजेपी ओपन होकर कह दे नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री है। आप बारीकी में मत जाए। नहीं, अगला है हिम्मत अगर बीजेपी के किसी भी लीडर को या इसके कि नीतीश कुमार ही अगला मुख्यमंत्री होगा, है हिम्मत तो ऐलान कर दे। जैसे 2 साल 3 पीरियड उन्होंने ऐलान करके मुखरा करके किया। आज हिम्मत, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी वाले, उनके नेतृत्व में नहीं लड़ रहे हैं, वो महाराष्ट्र वाला हल करेंगे। शिंदे के साथ जैसे किया ना, वैसे इनके साथ भी करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, उनको घोषित करना चाहिए? हाँ, घोषित कर देना चाहिए। अभी तक नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार सरकार तो ठीक है माशाल्लाह इसमें, बल्कि इसमें नीतीश कुमार एनडीए के साथ है जो वो सही नहीं है। नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ तो सही है, सही नहीं, हम उसको भी नहीं मानते। नीतीश कुमार वहाँ जिस वक्त तक रहे सही, उनका कदम सही है। और उनका जो उनके साथ रह करके हम एक ही शिकायत करते हैं, उनके साथ रह करके जब हम और भी क्या सारी बात बताएं सर, तो उनके साथ रहने के बाद लॉन्चिंग हो रहा है और आप मीडिया बंधु हैं। कल परसों में देखे होंगे कि 180 मतलब टन जो बीफ जो है 180 टन बीफ पकड़ाया, और 100 मुसलमान कहीं हो जाता है उसको मार देता, आप चुपचाप रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ये सब क्या बोल रहे भाई, क्या नाम है आपका? फिरोज आलम। क्या करते हैं फिरोज? बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस अपना? जनरल स्टोर्स का। जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर है, अच्छा।
क्या आपके मुद्दे क्या रहते हैं क्षेत्र को लेकर? मुद्दे क्या है? बिजली है, रोड है, शिक्षा है। तो कैसी व्यवस्थाएं इन मुद्दों को लेकर? व्यवस्थाएं अभी कैसी हैं? बिहार की सारी मुद्दा जो है चेंज होना चाहिए और गवर्नमेंट भी चेंज होना चाहिए। जिस तरह से तवा में रोटी पड़ते हैं उसी तरह गवर्नमेंट को भी पढ़ते रहना चाहिए। चेंज हो तो रही नहीं इतने सालों से लगातार। इस बार हो जाएगा ना। इस बार लड़ रहा है महागठबंधन का पूरे बिहार में। जैसे बने सरकार को बदल देना है। जी जी, तब ना सर जैसे भविष्य बदलेगा। पहले हम लोग रोजगार थे, दारू बिकता सर, यहाँ खुलेआम बिक रहा है बिहार में। दारू बंद हम लोग दारू बिक रहा है। खुलेआम बिक रहा है, सब जान रहा है, गवर्नमेंट भी जान रही है। बीएड है, ग्रेजुएशन करने के बाद एमपीएड की नागपुर यूनिवर्सिटी से 12 सालों में गवर्नमेंट ने 2 बार बाहर निकाला। फिर आदमी क्यों करेगा फिजिकल ट्रेनिंग? लोग क्यों करेगा? इसका जवाब कौन देगा? गवर्नमेंट जवाब दे। वैकेंसी नहीं है। जैसे अभी आपकी सीट पर देखा जाए जी। तो विनोद मिश्रा हैं, मैथिली ठाकुर बीजेपी से हैं। तो मैथिली ठाकुर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, हम समझते हैं यहाँ पर जितने सारे लोग होंगे उसमें सबसे पहले मैं मैथिली ठाकुर से अवगत हूँ। और मैथिली ठाकुर का चंद भजन भी और मतलब यानी एक मतलब समदाउन है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं सुना होगा। 1000 से ज़्यादा हम सुने होंगे। बहुत हमारे निगाह में बहुत प्रिय थी, लेकिन वो भी बेचारी फंस चुकी है। उसको अभी मैच्योरिटी हासिल करना चाहिए, तब आना चाहिए मैदान में। मैं उसे मतलब मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैथिली ठाकुर की मैं इज़्ज़त करता हूँ। मैं बहुत बचपन से जो कपिल शर्मा शो है, कपिल शर्मा शो से उससे पहले से भी मैं जानता हूँ। और उनका मतलब चंद भजन हाँ बहुत अच्छा है। अभी उनको थोड़ा सा सब्र और दब से काम लेना चाहिए। आप कह रहे हैं जल्दबाजी कर दी, नेता नहीं बनना चाहिए। हाँ, नहीं, अगर बनते तो थोड़ा मैच्योरिटी लेते, थोड़ा पहले मैच्योरिटी लेते फिर नेता बनते। हाँ, अलीनगर को उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अलीनगर के एक गांव से अवगत नहीं है वो। एक आदमी तो छोड़ दीजिए, एक गांव का नाम भी नहीं बता सकते थे और उनको ले आया। हम ये भी मानते हैं, हम फैन हैं शारदा सिन्हा के भी। तो शारदा सिन्हा से ज़्यादा मकाम अभी तक मैथिली को हासिल नहीं हुआ है। शारदा सिन्हा से ज़्यादा मकाम हासिल। सिन्हा का कौन सा गाना अच्छा लगता है? शारदा सिन्हा का तो हम समझते हैं कि शादी ब्याह जो होगी ना बगैर शारदा सिन्हा के, और छठ का गीत है बगैर शारदा सिन्हा के वो अधूरा रहेगा। और मैथिली का कि एक जो है समदाउन है, उत्तरी दिशा से LAX सोनरा एगो सोनरा। और दूसरी बात, हमको दूसरा भजन पसंद है, जेने किशोरी हमर ओने किशोर है। ये मैथिली ठाकुर का हमको बहुत पसंदीदा भजन है। भजन पसंद है, उनका गाना पसंद है, नेता के तौर पर नहीं पसंद। नेता तौर पर नहीं, नेता तौर के लायक नहीं है वो। हाँ, दूसरी बात एक चीज़ मैं बता रहा हूँ सर, हालांकि एक कविता मैंने लिखा है, हालांकि हमारी जेब में नहीं है, लेकिन लिखा आपको बात कर 2 लाइन सुना। हाँ, क्या हम है तो डायरी में। आप देखो, तब तक इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कह रहे थे आप? हम लोग पहले लोक शिक्षक थे, शिक्षा से जुड़े हुए। चुनाव के बारे में बताइए। मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं यहाँ से, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? विनोद मिश्रा सामने, इन दोनों प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं? दोनों प्रत्याशी अभी जनता के लिए सामने बराबर है। अभी हम कुछ नहीं कहना चाहते। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो जनता ही फैसला करेगी। क्या नाम भैया आपका? नियाज अहमद, क्या करते हैं आप? पैक्स अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हम हैं। पेट का अध्यक्ष हैं। क्या काम होता है इनका? किसान संबंधी काम है इसमें। पैक्स जी, किसानों के लिए जो योजनाएं आती हैं वो आपके जरिए हाँ, सहकारिता विभाग पहुँचती हैं किसानों तक? पहुंच रही है, पहुंचती है जी। आपकी मुस्कान में तो लग रहा है कि नहीं पहुँच रही हैं। अब आप जैसा समझिए पहुंच रही है, वो किसान बताएगा ना आपको। क्या चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? मैथिली ठाकुर हैं, विनोद मिश्रा हैं। उपयुक्त नहीं है यहाँ के लिए। हम लोग वातावरण चाहते हैं यहाँ अमन शकुन बहाल हो। अमन शकुन बनाने के लिए हमारे जो स्थानीय प्रत्याशी है विनोद मिश्रा जी, ये बहुत उपयुक्त हमारे लिए हैं। उनका जो गीत संगीत क्षेत्र में हम लोग उसका फ्लोर है, लेकिन राजनीतिक उनके लिए बेहतर नहीं है। वो सबके प्रेमी थे, हर धर्म के लिए उनको प्यार करते थे, लेकिन राजनीतिक में आने के बाद उनकी छवि घट रही है जी। क्या ये बात इसलिए है कि वो बीजेपी से हैं? अगर मान लें ऐसी बात, धार्मिक बहाने इसलिए बीजेपी से इसलिए है कि बयान दे रहे हैं कि अली नगर को बनाएंगे सीता नगर। इस तरह के बयान से लोग क्या कहेगा इसको? मैं कह रहा हूँ, अगर यहीं पर ये कहानी का पप्पू सिंह होते तो ऐसी बात नहीं आती। ऐसी बात लोग नहीं बोलते, वो मैच्योर है। मुस्लिमों का वोट बीजेपी को मिलता है यहाँ पर। पप्पू सिंह होते तो उनको भी मिलता, 1-2% मिलता। स्थानीय है, उनको मिलता, बीजेपी का वोट उनको मिलता। हाँ, ये विनोद मिश्रा ऐसे हैं, जब उनकी वाइफ जो हुई उस वक्त वो आज से 5 साल पहले उस वक्त ये बीजेपी में दरभंगा जिला के उपाध्यक्ष थे। उनकी वाइफ खड़ी थी जिला परिषद से,
मुसलमानों ने वोट दिया था, मैंने भी दिया था मुंद्रिका देवी उनकी वाइफ को जिला परिषद में। ऐसे तो कहने का मतलब है, ये बात नहीं है। एक पद है कि कब तक भाएगा मित्रों दूर का ढोल सुहाना, कब तक भाएगा मित्रों, इससे पहले भी दूल्हे का ढोल था। कब तक भाएगा मित्रों दूर का ढोल सुहाना, समय उचित आया है अब अपने को अपनाना। ये थोड़ा सा मुद्दा हो गया है बाहरी और लोकल, ये जो समझ में आ रहा है। हम लोग अपने घर वाले को ही घर का रखवाला बनाना चाहते हैं। और पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? लाल यादव कहाँ के हैं? नहीं है तो बाहर के थे, लेकिन पिछले बार भी इनको वोट हुआ था। जो अभी उनको अपनाए हुआ अगर अपना लेते उस समय में तो हमारा मिश्रा जी हारते नहीं। इस बार का लड़ाई बाहरी बहनाव मतलब अपना अलीनगर का कोई बेटा नहीं था बीजेपी को टिकट देने के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद आलम। आप देते अगर बीजेपी से कोई लोकल प्रत्याशी होता वोट बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, बीजेपी को तो हम लोग नहीं देते। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क ये पड़ता है जो बीजेपी का जो वोटर है यहाँ वो सम्मान करती है उनको, मिथिली ठाकुर को। वो तो बहुत आगे है, पूरा देश का है, वो अपना क्षेत्र में रहते, उनके लिए अभी राजनीतिक नहीं है सही। एक्सेप्ट नहीं किया। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आप लोगों को? बड़ा फैक्टर बिहार में माने जाते हैं, कैसे लगते हैं आप लोगों को नरेंद्र मोदी? वो तो प्रधानमंत्री है देश के, सबको अच्छे लगते हैं। पर की जो योजनाएं, केंद्र की योजनाएं जो चलती हैं वो आप लोग तक जमीन तक आती हैं? योजना में कोई भेदभाव नहीं है, विचारधारा गलत है उनका, विचारधारा गलत है थोड़ा। जो कम्युनिज्म की बात करते हैं उनके आदमी लोग, उससे लोग कोई परेशानी होती है माइनॉरिटी को। योजनाएं पहुंचती हैं आप लोग तक हैं केंद्र की? केंद्र की सारी योजनाएं सभी धर्म के लोगों को मिलती है जी, लेकिन अमन तक उनकी जहाँ बात होती है, शांति भंग हो जाता है कई जगह पर, उनकी विचारधारा से लोगों को परेशानी होती है। सरकार तो यहाँ पर एनडीए की ही है, बीजेपी और जेडीयू की ही, तो क्या शांति भंग या इस तरह का कुछ कम्युनल बात होती है? कई जगह होती है, लेकिन हम लोग क्या क्षेत्र में नहीं, हमारे क्षेत्र का जो भी है वो इतना बेवकूफ़ और मूर्ख नहीं है कि किसी बात पर अगर दो सोचता है कि इस तरह के करें तो 50 आदमी उसको कंप्लीट कर देगा। और हम बता रहे हैं बंधु कि ये गांव हमारा पाली है या घनश्यामपुर है, ये हमारे पास दौलत नहीं है, ज़मीन नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास यूनिटी है, हमारे पास यूनिटी है और उसी यूनिटी की बुनियाद पे हम हुकूमत कर रहे हैं। यूनिटी ही असली ताकत है और यूनिटी सभी जगहों पर पूरे देश में, बिहार में बनी रहे, सबके बीच, सभी धर्मों के बीच, सभी जातियों के बीच, यही हर कोई चाहेगा, हम भी चाहेंगे। बाकी अलीनगर विधानसभा का क्या माहौल है, लोग मैथिली ठाकुर को लेकर क्या बोल रहे हैं, ये लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पे। जिंदाबाद।